अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम लोगों ने 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट 11 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। इफ़ 3x + 1/3x = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ + 1/27x³। तो इसकी हम लोगों ने क्यूब लेना है, वैल्यू फाइंड करनी है क्यूब की। तो हम लोग राइट करेंगे सबसे पहले 3x + 1/3x = 5। अब बोथ साइड का क्यूब लेना है क्योंकि फाइंड क्यूब करना है। अब देखें यहाँ पर कौन सा क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a + b³। होल का क्यूब है ना, तो a + b³ होता है a³ + b³ + 3ab और a + b के। तो यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक हमारे पास a जो है वो 3x है और b जो है वो 1/3x है। तो ये साइड फार्मूला ओपन करते हैं तो आ जाएगा 3x³ + 1/3x³ + 3ab। a क्या है 3x और b क्या है 1/3x, और a + b ये हो जाएगा 3x + 1/3x = 5 का क्यूब क्या आएगा 125। तो 3x और 3x कट गए। यहाँ पर 3x का क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब क्या होगा 3 3 9 9 3 27। तो ये आ जाएगा 27x³ + 1/27x³ + 3x + 1/3x = क्या होता है 5 के 5 आ जाएगा। और 1 2 5 वैसे आ गया, 5 3 15। तो 26x³ + 1/27x³ + 5 3 15 = 125। अब +15 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -15 हो जाएगा। 27x³ + 1/27x³ इक्वल आएगा 125 - 15। 27x³ + 1/27x³ इक्वल हो गया 125 में से माइनस करते हैं। देखिए 5 - 5 0, 2 - 1 1, और ये आंसर जी आ गया 110। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया 110। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है, बस माइनस का फार्मूला है कि इफ 5x - 1/5x इक्वल आ रहा है 6 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ - 1/125x³। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और सेम टू सेम देखें फार्मूला वही है। ऊपर हमारे पास क्या था प्लस का क्यूब था, माइनस लेना है तो फार्मूला आएगा a - b³ जो कि इक्वल होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। अब क्योंकि फार्मूला माइनस का है लिहाजा सारे के सारे साइन क्या आएंगे माइनस के साथ आएंगे। तो हम लोग क्यूब लेते हैं 5x - 1/5x का क्यूब, इसी तरह इक्वल आएगा 6³। तो देखिए माइनस का फार्मूला है, यही फार्मूला ओपन करेंगे, बस जो है माइनस के साथ करेंगे। तो ये आ जाएगा 5x³ - 1/5x³ - 3 5x × 1/5x और 5x - 1/5x इक्वल हो जाएगा 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 × 6 × 6 = 216। 216 हो गया। अब देखें 5 का क्यूब क्या होता है 125x³ - 1 का क्यूब 1, 5 का क्या होता है 125x³ - 5x और 5x कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा 3, और 5x - 1/5x किसके इक्वल होता है 6 के, 216। अब क्या होगा 125 वैसे आ जाएगा x³ - 1/125x³
और 6 3 18 इक्वल टू 216। अब -18 है, इक्वल के दूसरी तरफ ले आते हैं इसको। 125x³ -1/125x³ -18 था तो दूसरी तरफ 216 में प्लस हो जाएगा 18, लिहाजा आंसर हमारे पास आएगा 125x³ 1/125x³ इज इक्वल टू 216 में प्लस कर लेते हैं 18, तो आंसर आ गया 234। क्वेश्चन नंबर 14 के ना 2 पार्ट्स हैं, तो फैक्टराइज करना है इसको। फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जी हमारे पास है x³ -y³ -x + y। तो यहाँ तो देखें क्यूब का फार्मूला हो रहा है और यहाँ पर क्या है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम ब्रैकेट में कर लेते हैं इस सवाल को। ये आ जाएगा x³ -y³ और यहाँ -1 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x -1। इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल। अब क्यूब का फार्मूला स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला क्या है, a³ -b³। तो ये होता है a - b a² प्लस ab और प्लस b² स्क्वायर, बस ठीक है, -1 और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x -y। ठीक है, a³ -b³ इक्वल होता है a - b a² प्लस ab प्लस b² के। तो ये हो जाएगा x - y x² प्लस xy प्लस y² और -1 x - y। अब x - y ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x - y बाहर आ गया, जबकि दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, x² प्लस xy प्लस y² -1। ये आंसर है इसका, क्योंकि 1 प्लस माइनस इसके साथ नहीं होगा, बस साल लिख लेना है। तो अब इसका हम लोग करते हैं जी बी पार्ट। 14 का बी पार्ट है 8x³ -1/27y³। यहाँ भी देखें माइनस का ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, a³ -b³ जो यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। अब पहले हम लेकिन इसका क्यूब बनाएंगे। 8 क्या है, 2x का क्यूब है, माइनस और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और y³ y का, लिहाजा ये आ जाएगा a³ -b³। अब ये इक्वल हो जाएगा a³ -b³ फार्मूला खोलें किसके इक्वल है, a - b, लिहाजा 2x - 1/3y। उसके बाद आ जाएगा a² तो 2x का स्क्वायर प्लस ab 2x × 1/3y और प्लस b² 1/3y का स्क्वायर, फार्मूला क्लोज, इज इक्वल। ये हो जाएगा जी 2x - 1/3y और ब्रैकेट 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x² प्लस, यहाँ कटिंग कुछ नहीं हो रहा, लिहाजा ये 2x/3y आ जाएगा और प्लस 1/3 का स्क्वायर 9 और y का y²। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में ना फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी ना मल्टीप्लाई करना है और देखना है कौन सा फार्मूला कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ अगर आप गौर करें, ये हो रहा है a + b a² - ab प्लस b² का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो इस फार्मूले को जब क्लोज करें तो ये आता है a³ + b³ के। तो पहले इसे फार्मूले की शक्ल ले आते हैं, x² + y² वैसे आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है, a का स्क्वायर, तो a क्या है, x², तो x² का स्क्वायर माइनस ab x² y² ab है प्लस b² b क्या है, y का स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूले की शक्ल आ गई है, a + b a² - ab प्लस b², यहाँ प्लस है तो फार्मूला इसका मतलब है क्यूब का है, तो x² का क्यूब प्लस y² का क्यूब, तो इक्वल टू आ जाएगा x 3 × 2 6 प्लस y 3 × 2 6। ये फार्मूला क्या हो गया, क्लोज हो गया, प्रोडक्ट फाइंड हो गई फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन 2 है x³ - y³ और x6 प्लस x3 y3 प्लस y6। अब देखें यहाँ पर भी यही फार्मूला ऊपर वाला इस्तेमाल हो रहा है लेकिन माइनस के साथ है।
ये है a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो फार्मूले की शक्ल में लेकर आते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो वैसे आ गया। यहाँ देखें a माइनस बी के बाद क्या आता है ए स्क्र, तो x की 3 है हमारे पास a, उसका स्क्र, फिर है प्लस ए बी, x की 3 और y की 3 ए बी है, प्लस b का स्क्र y की 3 का स्क्र। अब देखें 3 2 6 और 3 2 6। अब ये फार्मूला क्यूब का क्लोज हो रहा है, लेकिन कौन सा फार्मूला है, माइनस का है। तो हमारे पास ये क्या है, x3 है, x3 का क्यूब माइनस b क्या है, y3 है, y3 का क्यूब इज इक्वल, आंसर क्या आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 माइनस वाई 3 3 9। ये क्या है, इसका आंसर है। देखें 15 का थर्ड है हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई 4 के। अब यहाँ पर मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें यहाँ पर x माइनस वाई ये क्यूब के फार्मूले हैं सारे के सारे। अब देखना ये है कि कौन सा किसके साथ लगेगा। a माइनस बी हो तो ए स्क्र प्लस ए बी प्लस वाई बी स्क्र आता है, लिहाजा x माइनस वाई को हम लोगों ने किसके साथ राइट करना है, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई वाई स्क्र के। इसी तरह प्लस वाली रकम है तो उसे हम लोगों ने माइनस वाली के साथ राइट करना है, और ये जो स्क्र वाली है इसको हम लोग स्क्र वाली के साथ राइट करेंगे। तो फार्मूला को उसको पहले अरेंज कर लेते हैं कि कौन सा किसके साथ आ रहा है हिस्सा। लिहाजा x माइनस वाई के साथ आ गया एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, प्लस वाला हिस्सा x प्लस वाई के साथ आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, और स्क्र का जो फार्मूला है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इसके साथ आ जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई 4 इज इक्वल। अब देखें ये वाला फार्मूला क्यूब का है लेकिन माइनस का है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, लिहाजा इस फार्मूले को क्लोज करें ये पूरे को, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये देखें ये प्लस का है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये देखें ये फार्मूला क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। फार्मूला पहले इसको बना लें, ये प्लस का है क्यूब का ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्र, उसके बाद माइनस ए और बी और प्लस बी स्क्र। तो ये हो गया जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पर फार्मूला क्लोज करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास टर्म क्या है, एक्स स्क्र है इसका क्यूब आ जाएगा प्लस वाई स्क्र है इसका क्यूब, प्लस का फार्मूला क्यूब का आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर देखें तो दोबारा एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, प्लस माइनस में है तो ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और यहाँ पर ये वैसे उतार लेंगे 3 2 6 प्लस वाई 3 2 6 इज इक्वल, ये भी हो जाएगा इसी तरह 3 2 6 माइनस वाई 3 2 6 और x की 6 प्लस वाई की 6 इक्वल। अब यहाँ देखें ये भी a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में आ रहा है, तो आगे इसे दोबारा से हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा x की 6 2 12 माइनस वाई का 6 2 12 आंसर। थर्ड के बाद लास्ट पार्ट है इसका 4 पार्ट जी है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 4x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और 4x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब सेम उसी तरह देखें, जो माइनस वाला फार्मूला है वो प्लस के साथ आएगा और जो प्लस वाला हिस्सा है वो माइनस के साथ आएगा, तो फार्मूला क्लोज होगा। तो अरेंज करें, पहले 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, किसके साथ माइनस है ना तो प्लस, तो ये हो जाएगा 4x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1
और फिर इसी तरह 2x² प्लस 1 प्लस है तो 4x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 के इक्वल हो गया। अब फार्मूले देखें तो ये है a माइनस बी की शक्ल है और ये क्या है a² तो 2x का स्क्वायर फिर है प्लस ab 2x और 1 फिर है प्लस b² 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या है 2x² प्लस 1 और यहाँ क्या है a² 2x का स्क्वायर माइनस ab 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस b² 1 का स्क्वायर इज इक्वल ये हो जाएगा जी। अब फार्मूला क्लोज करेंगे a माइनस बी है ना तो ये हो जाएगा a² क्यूब का फार्मूला है a³ माइनस b³ और ये फार्मूला क्लोज करें ये भी क्यूब का है बस प्लस का है a³ प्लस b³ इज इक्वल 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 to 4 4 to 8 और x 3 to 6 माइनस 1 सेम इसी तरह 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 x 3 to 6 प्लस 1। अब ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है प्लस और माइनस का a माइनस बी और a प्लस बी जो कि होता है a² माइनस b²। लिहाजा 8x6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और x 6 to 12 माइनस 1। ये जी आंसर है हमारा लास्ट क्वेश्चन का।